प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। कल तक की एपिसोड में हम लोगों ने जाना था कि अनाया अपनी दोस्त अलीज़ा को कन्विंस कर लेती है कि वो दोनों दोबारा उस ख्वाजा बोर्ड वाली गेम को स्टार्ट करेंगी ताकि वो अलीज़ा की इस जिन से जान छुड़वा सकें। खैर, होता ये है कि अलीज़ा के वालिदैन भी अब इस बारे में जानते हैं कि वो एक गेम की वजह से इस सारे मामलात में फंस चुकी है। अगले दिन कॉलेज के बाद अनाया अलीज़ा के घर आ जाती है और दोनों सहेलियाँ इस चीज़ के लिए तैयार हो जाती हैं, लेकिन उनके दिलों में बैठा हुआ खौफ उनकी जान निकाल रहा था, क्योंकि वो जानती थी कि ये खेल अब ख़तरे से खाली नहीं है। खैर, वो ख्वाजा बोर्ड को सामने रखती हैं और उस पर दोबारा से अपने वही कॉइन्स फेंकती हैं जिस तरह उन्होंने इससे पहले स्टार्ट किया था। वो अलीज़ा को हिम्मत देती है और अलीज़ा फिर से एक आवाज़ में चिल्लाती है कि है कोई हमारे पास जो हमें सुन रहा है तो हमारे सामने आओ। वो महसूस करने लगते हैं कि कमरे में एक अजीब सी चीज़ खिड़की से दाखिल हुई है। खिड़की का शीशा टूट जाता है। तेज़ हवा से कमरे के पर्दे झूलने लगते हैं। अब उनके दिलों में बैठा हुआ खौफ उन पर मज़ीद तारी होने लगता है। वो जान जाती हैं कि अब वो जो कोई भी है वो सामने आ चुका है। अलीज़ा अपने सामने देखती है कि उसके सामने एक शख्स जो कि बहुत ही खौफनाक नज़र आता है बैठा हुआ है, सर झुकाए हुए और गर्रा रहा है। उसकी आवाज़ अलीज़ा के पूरे ख़ानदान पर अपना खौफ तारी कर रही होती है। अलीज़ा हिम्मत करके डरती हुई आवाज़ में उससे पूछती है, तुम मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं देते? तुम मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो? क्या चाहते हो तुम मुझसे? मैं तुम्हारी वजह से इस कैद का शिकार हो गया हूँ। तुम्हारे खेल की वजह से मुझे अपनी दुनिया से यहाँ पे तुमने कैद कर लिया है। मैं अब तुम्हें इसके लिए कभी माफ़ नहीं करूँगा। तुमने मुझसे मेरा घर, खानदान, मुझे उन सबसे दूर कर दिया है। उसकी ये बात सुनते ही अलीज़ा की माँ वहाँ पर रोने लग पड़ती है। हज़ारों कतार रोना शुरू कर देती है और चिल्ला चिल्ला के उस जिन से अपनी बेटी की ज़िंदगी की भीख मांगने लगती है कि वो एक बार उसकी बेटी को माफ़ कर दे, वो दोबारा ज़िंदगी में कभी ऐसी हरकत नहीं करेगी। इसी असना में अलीज़ा के मुंह पे एक ज़ोरदार तमाचा लगता है और वो उस ख्वाजा बोर्ड से बहुत दूर जा गिरती है। कमरे में पड़ी चीज़ें, कमरे में लगी सीनरियाँ हिलने लगती हैं और शोकेस पे पड़ा हुआ सामान गिरने लगता है, जैसे कमरे में भूचाल मच गया हो। अलीज़ा के सर से खून बहने लगता है और उसकी हालत गैर हो जाती है। उसकी माँ उसकी तरफ लपकती है और उसका बाप फ़ौरन ही एम्बुलेंस को कॉल कर देता है। वो ख्वाजा बोर्ड वाली गेम फिर अधूरी रह जाती है और वो अलीज़ा को लेके हॉस्पिटल चले जाते हैं। डॉक्टर्स परेशान होते हैं क्योंकि उनके सामने बज़ाहिर तो वो बिल्कुल ठीक थी, उसका सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन ये हादसात डॉक्टरों की समझ से बाहर थे। अलीज़ा के वालिद, जो कि एक मौलवी साहब को जानते थे, जो कि उनके मोहल्ले में ही रहते थे, बहुत ही मुश्किल से जाकर उनसे ये बात कह ही देते हैं कि उनकी बेटी के साथ ये मामला चल रहे हैं। वो मौलवी साहब उनके बाप को हिम्मत देते हैं और कहते हैं कि आपने पहले मुझसे ये मामला क्यों नहीं शेयर किया, ताकि मैं बहुत पहले ही आपकी मदद करता। अब एक दिन तय होता है और मौलवी साहब वक्त के मुताबिक अलीज़ा के घर आते हैं और मुआयना करते हैं। वो महसूस कर लेते हैं कि उनके घर में उस मखलूक का बसेरा है। खैर, मौलवी साहब अपनी कुछ पढ़ाई करते हैं और उसके बाद एक डोरी इस पर वो दम करके अलीज़ा के वालिद को देते हैं कि इसकी बाजू में बांध दीजिए और ये डोरी नहीं खुलनी चाहिए। उस दिन के बाद से अलीज़ा कुछ बेहतर महसूस करने लगती है। उसे महसूस होता है कि सब कुछ नॉर्मल हो गया है। एक दिन अलीज़ा सुबह नहाने के बाद वो डोरी अपनी बाजू से उतार देती है क्योंकि उसके लिए अब सब कुछ नॉर्मल था। वो महसूस करती है कि गुस्ल खाने में उसके पीछे कोई खड़ा है। जैसे ही वो मुड़ के देखती है तो उसकी खौफनाक चीख निकल जाती है।